ये मैं मानता हूँ। 38 घंटा हो गया। हाँ। पता कोई गिरफ्तार हुआ? किसी गार्जियन को बताए हैं लोग गिरफ्तार हुए हैं। महिलाएं परसों से 3 दिन से रो रही हैं सब। जी जी जी। जिसके घर का जवान बेटा चला गया उसका क्या हाल होगा? आप लोग कल तो एक बार भी नजर नहीं आए, कोई मीडिया वाला कल नजर आया? काफी लापरवाही, FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। अगर उनकी लापरवाही करके जो गार्जियन थे 10 बजे तक धरना देते 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 3 बजे सुबह को लोग FIR लिखे कोतवाल साहब। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसी दलित का बच्चा मारा जाता है, दलित के साथ हादसा होता है, तो क्यों नहीं उसका FIR दर्ज किया जाता है? नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नौसहरा गांव में। यहां के रहने वाले एक दलित युवक दुर्गेश कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दुर्गेश कुमार एक लोको पायलट थे। 2021 में उनकी नौकरी लगी थी। ये मकान आप देख सकते हैं, उन्हीं का मकान है। हम इस समय इसी लोकेशन पर आए हैं। परिवार वाले उनके अंतिम संस्कार के लिए दोहरी घाट गए हैं। कल की डेट में जब पोस्टमार्टम करके वो लोग जीयनपुर वापस लौट रहे थे, तो जीयनपुर बाजार में परिजनों ने काफ़ी चक्का जाम किया था, जिसके बाद SP चिराग जैन ने आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद इन्होंने अपना धरना समाप्त किया। घर पर कोई पुरुष नहीं है, सब लोग अंतिम संस्कार में गए हैं, लेकिन महिलाएं कुछ भी बोलने से मना कर रही हैं। दुर्गेश कुमार एक लोको पायलट थे। 21 साल की उनकी उम्र थी और वह 2021 में उनकी नौकरी लगी थी। चंडीगढ़ में लास्ट पोस्टिंग थी। आजमगढ़ ज़िले में वो पेट का एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी गांव के ही एक गणेश यादव की बेटी है, उन्हीं से बेटी से उनका प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। उन लोगों ने उनको मिलने के लिए बुलाया, उनके साथ मारपीट की गई और उनको जहर पिला दिया गया, जिसके बाद उनको मरा समझकर फेंक कर चले गए। उनके पास 2 मोबाइल था, एक उनके मोबाइल भी छीन ली गई। उनके पास जो दूसरी मोबाइल थी उससे अपने भाई को फ़ोन करते हैं। भाई उनको लोकेशन पे पहुंचते हैं और देखते हैं भाई की हालत बहुत नाजुक थी। वो तुरंत लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दुर्गेश कुमार अपने भाई को सारी वारदात की घटना बताते हैं और कहते हैं कि जो लोग शामिल हैं उनका नाम भी बताते हैं। इसमें 4 लड़के यादव के और एक मिश्रा करके, ज्ञानेंद्र मिश्रा करके उनका नाम सामने आ रहा है। यादव लड़के में शेरू यादव, श्रवण यादव, गोविंद यादव तमाम नाम सामने आ रहे हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। SP चिराग जैन ने कहा है कि उनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। दुर्गेश एक टैलेंटेड लड़के थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने लोको पायलट की नौकरी ले ली थी और परिवार वाले उसके इस पैशन से काफ़ी खुश थे। लेकिन जो प्रेम प्रसंग का मामला है, बताया जा रहा है कि कई बार गांव के क्षेत्र में पंचायत भी हुई थी, लेकिन मामला सुलझा नहीं। और पेट का एग्ज़ाम अभी जो शनिवार और रविवार को पेट का एग्ज़ाम था, पेट का एग्ज़ाम देने के लिए वो आए हुए थे और इसी बीच उनका हादसा हो गया। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के नौसरहा गांव में हैं। आप परिवार की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल टूट चुका है परिवार। एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। ये सरकार में दलितों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार अपने चरम सीमा पर है। किसी को कानून का डर नहीं है। अगर उनके अंदर कानून का डर होता तो ऐसा करने के बारे में वो 100 बार सोचते। एक दलित परिवार है, दलित परिवार का इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अभी भी सरकार मौन है। अभी किसी और समाज के लोगों का होता तो पूरा रास्ता जाम हो जाता, पूरी बाजार जला दी जाती। लेकिन एक दलित के साथ जब ऐसा हादसा होता है तो कोई संगठन इनके पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ है। परिवार का एकदम रो रो के बुरा हाल है, देख सकते हैं मातम की स्थिति घर पे। दलितों के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके न्याय के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। आइए हम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। कौन थी? भाभी उनकी भाभी थी। ये लोग कै भाई थे? दुर्गेश 4 भाई थे। बहन दुर्गेश कै भाई थे? हम यहाँ कहने नहीं है भैया। अच्छा, अभी बोले आप 4 भाई थे, तो इसलिए मैं अरे तुम लोग जान रहे हो ना। कै भाई थे? 4 लोग हैं। बहन कितनी है? एक ही बहन है। दुर्गेश सबसे बड़े थे घर में? नहीं, दूसरे नंबर पे थे। और भाई क्या करते हैं? बाकी लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई लोग करते हैं। पिताजी हैं अभी? हाँ, नहीं, पिताजी हैं। पिताजी, माताजी नहीं है। जब छोटे थे तभी उनकी माता का अंतिम है। और तो उनके पिता क्या करते हैं? घर पे रहते हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग हैं। लड़का उनकी नौकरी लग गई थी 2021 में, तो कैसे वो फिर आए थे एग्जाम देने? फिर ऐसा कैसे होगा?
अब हमको क्लियर पता नहीं भैया है, क्या अच्छा। बताएं। बिना माँ के 4 बेटे एक बेटी को पाल कर उनके पिता बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया। जब उनकी नौकरी लग जाती है, एक परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन लोगों के कलेजे में जलन होने लगी, किसी तरह फंसा कर इनको मार दिया जाए। और यही घटना आखिर होती है। वो नौकरी कर रहे थे, परीक्षा देने आजमगढ़ आए थे, पेट का एग्ज़ाम था। इसी बीच जब वो यहाँ पर आए, उनको नहीं पता था कि मेरी एक नौकरी है, मैं दोबारा परीक्षा क्यों देने जा रहा हूँ। अगर उन्हें पता होता तो पेपर नहीं देने आते। और आते हैं और उनके ज्ञानेंद्र मिश्रा बताया जा रहा है नाम, वो फ़ोन करके उनको बुलाते हैं कि आइए कुछ बात करना है। जब वो वहाँ बुलाते हैं तो उनका हाथ पकड़कर जो वीडियो वायरल हुई है, उनको रॉड से, डंडे से मार पीट कर उनको जहर पिला दिया गया और मरा समझकर फेंक के चले गए। सबसे बड़ी बात है, जो जीयनपुर कोतवाली है, जो जीयनपुर थाना क्षेत्र है, उसके जो थानाध्यक्ष है, उन्होंने 4 घंटों तक परिवार को दौड़ाया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। परिवार वाले थाने के थानाध्यक्ष से काफ़ी नाराज़ थे। जब जीयनपुर चौक पर हंगामा हुआ, तब जाकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन आए और गिरफ्तारी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। 24 घंटे का लिखित आश्वासन पाने के बाद ही परिजन वहां से हटे। यहाँ से परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए दोहरी घाट लेके गए हैं। इतना बड़ा घटना घटा है। परिवार का जो होनहार बालक था, जिसके नौकरी थी, उसको मारकर फेंक दिया गया है। परिवार कह रहा है कि हमें मुआवजा मिले, कम से कम 1 करोड़, और परिवार के नौकरी, किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिले। आज के समय में नौकरियां इतनी मुश्किल से मिल रही हैं और जिसको नौकरी मिल गई है उसको भी मारकर फेंक दिया जा रहा है। क्या कहना चाहती है कि कुछ नहीं, परिवार के लोगों को मना किया गया है कि आप कुछ मत बोलिए। परिवार अभी आएंगे, घर के जितने पुरुष समाज के लोग हैं, सारे लोग अंतिम संस्कार में गए हैं। दोहरी घाट यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी सुबह सुबह वो लोग निकल गए हैं। आने के बाद उनसे बयान लिया जाएगा और गाँव वालों से भी बयान लिया जाएगा। लोग बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। क्या वजह है कि लोगों को बताया गया है कि आप कुछ मत बोलना है, मना किया गया है सबको? क्या कहा गया है कि जब मौके पर नहीं है? हाँ, मौके पर नहीं है बस। जैसे ये परसों की घटना की कल की है? नहीं, परसों का है, परसों शाम की है। 4 बजे। शाम की 4 बजे। परसों शाम को उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद जब उनके भाई पहुंचते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनके भाई की जो वीडियो वायरल हुई है, वो अपने भाई, छोटे भाई को बताते हैं कि जो गणेश यादव हैं, उन्हीं के घर के रहने वाले गोविंद यादव, तेरू यादव, श्रवण यादव, ज्ञानेंद्र मिश्रा, 4 नाम बताते हैं। और उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं कि इन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझे जहर पिला दिया है। जब तक वो अस्पताल ले जाते हैं, काफ़ी देर हो चुकी थी, वो इस दुनिया से जा चुके थे। और आप आके के महिलाओं से पूछेंगे तो हम महिलाएं क्या परिवार के बताएंगी? साथ, हम परिवार को आवाज़ उठाएंगे। आप जैसे बोल रहे हैं कि पुलिस वाले जाके काम कर रहे हैं, पुलिस हर हाँ, काम ये में तो हमेशा हमेशा पुलिस अच्छा की बताइए, लापरवाही सामने आती है, मैं मानता हूँ। 48 घंटा हो गया, हाँ। बताइए कोई गिरफ्तार कोई हुआ? गिरफ्तारी नहीं। तब? जब चिराग जैन जो एसपी है, जो जिले के हाँ, सबसे तब बड़े आप पुलिस है, बताइए। उन्होंने लिख कर दे दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी करेंगे। कल के जो हाँ, तो 24 प्रदर्शन घंटा था, तो होने वाला है ना। 24 घंटा होने वाला तब? है। कुछ सूचना मिली है किसी कोई गिरफ्तारी की? सूचना नहीं, कोई गिरफ्तार कुछ नहीं लोग कह हुआ। रहे हैं कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कहाँ गिरफ्तार हुए बताएं? कुछ हो सूचना किसी को मिली है? बताएं, गार्जियन को बताएं कि हाँ 2 लोग अच्छा। गिरफ्तार हो गए। किसी गार्जियन को बताएं हम लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई लोगों से आप मीडिया में महिलाओं से मत पूछिए कुछ, क्योंकि महिलाएं परसों से 3 दिन से परेशान रो रही हैं सब। जी 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 जिसके घर का जवान बेटा चला गया, कमासुत पुत्र जिसको कहते हैं, वो चला गया, बताइए उसका क्या हाल होगा। आप लोग कल तो एक बार भी नजर नहीं आए, कोई मीडिया वाला कल नजर आया? नहीं नजर आया। आज जब लाश चली गई है तो आप लोग बारी बारी से आकर के परेशान कर रहे हैं गार्जियन को। पुलिस वाले के ऊपर जितना आरोप लगा है, जीयनपुर थाना अध्यक्ष अगर कोताही नहीं बरतते तो सारे गिरफ्तार हो जाते। परिवार का आरोप है कि जीयनपुर के जो थाना अध्यक्ष है, उन्होंने काफी लापरवाही, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। अगर उनकी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलता है। 10 बजे तक धरना दे करके जो गार्जियन थे, 10 बजे तक धरना देते 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 3 बजे सुबह को लोग बिल्कुल। एफआईआर लिखे कोतवाल साहब। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसी दलित का बच्चा मारा जाता है, दलित के साथ हादसा होता है, तो क्यों नहीं उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है? ये जातिवाद का खेल कब तक चलेगा? बीजेपी सरकार में दलितों के साथ हो रहे अन्याय को
कब तक सहन किया जाएगा? आखिर भीम आर्मी जो दलितों को मसीहा समझती है, भीम आर्मी भी मौके पे नहीं पहुंची। जब परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने हंगामा किया, तब जाकर एफआईआर हुआ और चिराग जैन आकर आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। लेकिन लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है, दुख है, तकलीफ है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले, कमाने वाले एक पूत की हत्या हो जाती है और पुलिस नामर्द की तरह देखती है और लोगों में निराशा भरी है। महिलाएं बता रही हैं कि हम रो रो के हमारा बुरा हाल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों जीयनपुर थाना के कोतवाली के जो थाना अध्यक्ष थे, क्यों 4 घंटे तक दौड़ाते रहे, लोगों को भटकाते रहे? अगर समय पे उनको पकड़ लेते तो ये दशा नहीं होती। इस समय हम नौसराहा गांव में है। एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है, लेकिन जो शासन है, प्रशासन है, सदा सदा से दलितों के साथ खिलाफत में रहा है। अगर कोई दूसरा होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। आखिर दलित के घर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है? कब चलेगा? आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप पढ़ा लिखा कर बना रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर लोको पायलट बना है? क्या इसी दिन के लिए कि कोई आम घास कोई आएगा उसको मारकर गुट बनाकर मार पीट के चला जाएगा? इस समय हम नौसराहा गांव में है। एक पीड़ित परिवार है, काफी दुखी है, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद जो प्रशासन जागा है, 24 घंटे का लिखित आश्वासन दिया है। अब ये देखना है कि प्रशासन न्याय के साथ काम करता है या फिर से वही हालत होती है। चिराग जैन ने कहा है कि हम जो थानाध्यक्ष है उनकी भी जांच करवाएंगे कि क्या उन्होंने लापरवाही बरता है। लोगों में काफी नाराजगी है, मीडिया के भी खिलाफ नाराजगी है कि मीडिया मौके पे नहीं पहुंची। तमाम लोगों के खिलाफ नाराजगी है। उस समय मौके पे कोई नहीं पहुंचा जब हंगामा हुआ। आज अंतिम संस्कार के लिए लोग दोहरी घाट गए हैं। अब लोग मीडिया वाले यहाँ आकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये भी नाराजगी लोगों में है कि आखिर मीडिया उस दिन कहाँ थी, क्यों नहीं आई मौके पे? कोई मीडिया आजमगढ़ का कोई नहीं मीडिया। हम कोई लोग नहीं तो आया बहुत सर। दूर कल से आए हैं, हम कल लोग तक काफी कोई दूर नहीं से। आया। कल क्या का लाश जब तक थी यहाँ पर तब तक कोई मीडिया नजर नहीं आई है। जैसे लाश चली गई है तो मीडिया आने लगी बारी बारी से, और वो भी आ रही है तो बताइए, जो रोता भी लगता परिजन है, जिसके घर का कोई एक लड़का मर गया, जवान लड़का, बताइए वो कैसे बर्दाश्त करेगा? और आप लोग परेशान करेंगे, पूछेंगे तो क्या बताएगा? आप ही सोचिए, अगर अपने पर ले लीजिए इस बात को तो वही समझता है ना। इसलिए बार बार आप लोग मत परेशान करिए हम लोग किसी को। देखिए, हम लोग ऐसे खबरें करते हैं, हम देखते हैं परिवार के ऊपर काफी दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अभी जहानागंज की घटना है। कल की डेट में एक युवक को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। वो भी प्रेम प्रसंग का मामला था। अभी कौन सा वो था, अभी जहाँ से आ रहे हैं, अभी जगमलपुर की घटना है। एक दलित युवक की मुंबई में 4 मंजिला से धक्का देकर मार दिया जा रहा है। ये भी प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। युवकों को समझने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी अकेले किसी के फोन आए, किसी कोई मिलने को बुलाए, अकेले कभी ना जाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सुनने वाला कोई नहीं है। एक सरकार थी मायावती की, तो जब लोग अधिकारी कांपते थे, किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो जाता था तो 1 मिनट के अंदर आरोपी गिरफ्तार हो जाता था। लेकिन सत्ता बदल गई है, लोगों के हालात नहीं बदले हैं। इंसान जो दलित समुदाय के हैं, लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।